हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरि द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उन टॉपिक को हम डायरेक्ट डिस्कस ना करके उन टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक इंक्लूडेड है एमएससी, बीएससी और गेट के एग्ज़ाम्स में, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बीटेक वगैरह में भी इंक्लूडेड है ये टॉपिक, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है जिसे हम डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड है इस क्वेश्चन पेपर में। इसमें कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, द ट्रंकेशन एरर इन कैलकुलेटिंग f' फॉर fx = x² बाय द फार्मूला, यहाँ पर एक गिवन है f' इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू fx + h माइनस fx अपॉन h। तो यहाँ पर ये फार्मूला f' के कोरस्पॉन्डिंग दिया है हमें, जो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, और h 0.2 है। उस केस में हमें f' की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ट्रंकेशन एरर क्या आएगी इस फंक्शन fx = x² के लिए, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ट्रंकेशन एरर कैलकुलेट करने से पहले हमें थोड़ा सा जान लेना होगा कि व्हाट इज ट्रंकेशन एरर। तो ट्रंकेशन एरर के बारे में जानते हैं जरा। इट इज द एरर, ट्रंकेशन एरर क्या है? इट इज द एरर मेड बाय ट्रंकेटिंग एन इनफाइनाइट सम एंड अप्रोक्सीमेट इट बाय ए फाइनाइट सम। मीन्स ट्रंकेशन एरर क्या है कि अगर एक इनफाइनाइट टर्म है, उस इनफाइनाइट टर्म या इनफाइनाइट सम को हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, किससे? बाय ए फाइनाइट सम से। बहुत बड़ी सम है और उस सम को एक फाइनाइट सम में कन्वर्ट कर देते हैं, एक छोटे से सम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसके कारण जो एरर आती है, क्योंकि कुछ हमने टर्म लेफ्ट कर दी है, छोड़ दी है, तो जो टर्म छोड़ देने के कारण एरर आई, वो एरर क्या कहलाती है? ट्रंकेशन एरर कहलाती है। और भी क्लियर हम यहाँ पर जान सकते हैं, एक और डेफिनेशन है यहाँ पर। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रंकेशन एरर आर द एरर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम यूजिंग एन अप्रोक्सीमेशन इन प्लेस ऑफ एन एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर। मीन्स एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर के प्लेस पर अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो एरर आती है, प्रोसीजर एग्जैक्ट जो प्रोसीजर है उसे छोड़कर हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू की प्लेस पर, तो वो जो एरर आएगी वो एरर क्या कहलाती है? ट्रंकेशन एरर कहलाती है, जो मैथमेटिकल प्रोसीजर को छोड़कर अप्रोक्स प्रोसीजर यूज करने की वजह से आती है, उसे क्या कहते हैं? ट्रंकेशन एरर कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि e⁻x का एग्जैक्ट जो e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है, एग्जैक्ट एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल + x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सोन x⁴n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस x⁴n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट तक ये टर्म तक प्रोसीड करता रहेगा। तो यहाँ पर इस एक्सपेंशन में से अगर हम ये x⁴n के आगे की टर्म को लीव कर दें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टर्म्स तक प्रोसीड हो रहा है, तो इसे किसी फाइनाइट टर्म तक रखते हैं, बाकी टर्म लीव कर दें। जैसे कि ये x⁴n के आगे की टर्म लीव कर दें, और ये रिमेनिंग टर्म को e⁻x लेते हुए x के किसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। और यहाँ पर हमने क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते समय कुछ टर्म को लीव किया है, इन्हें छोड़ दिया है, तो इसको छोड़ देने के कारण जो एरर आएगी वो एरर क्या कहलाएगी? ट्रंकेशन एरर कहलाएगी। और ट्रंकेशन एरर किसके इक्वल होगी? एग्जैक्ट वैल्यू जो ये है माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो ये आएगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरर क्या रह जाएगी? ये रिमेनिंग पार्ट जो हमने छोड़ा है उसका टोटल सम जो बनेगा वो ट्रंकेशन एरर होगा। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो पूरा है, ये एग्जैक्ट ये जो टर्म थी ये एग्जैक्ट मिलकर e⁻x थी, यानी कि अगर e⁻x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये पूरी टर्म यानी कि पूरे प्रोसेसर को अप्लाई करना होगा। ये पूरा मैथमेटिकल एग्जैक्ट प्रोसीजर है, मैथमेटिकल प्रोसीजर यही था हमारा यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या करा, उस मैथमेटिकल प्रोसीजर को छोड़ते हुए उसमें से हमने कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, जिसके कारण जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट जो थी वो ना आकर कुछ एरर आ जाएगी, और वही क्या कहलाएगी? ट्रंकेशन एरर कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको ट्रंकेशन एरर की डेफिनेशन क्लियर होगी। चलिए अब अपना क्वेश्चन पर हम आते हैं।
तो क्वेश्चन था हमारे पास द ट्रंकेशन एरर इन कैलकुलेटिंग एफ डैश टू। हमें फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एट 2.x=2 पर फाइंड आउट करना है। फंक्शन एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग इस फार्मूले का यूज करते हुए एफ डैश एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पर एच की वैल्यू 0.2 दी हुई है। तो इस डेटा के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन किस टाइप से होगी वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, जरा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन हमारे पास कितना था एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 0.2, एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है। इट मीन्स एफ डैश 2 फाइंड आउट करना है, इसमें एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो एक्स यहाँ पर 2 हो गया और एफ डैश एक्स का अप्रोक्सीमेट फार्मूला हमें ये गिवन है। तो जरा हम अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड आउट करनी है, तो एरर के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आती है इस फार्मूले से वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला उसने ये बताया हुआ एफ डैश 2 इज इक्वल टू दिस। इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है और एच की वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ 2 प्लस 0.2 आ जाएगा माइनस एफ एक्स एफ 2 आ जाएगा अपॉन एच दैट इज 0.2। सॉल्व करेंगे एफ एक्स हमारे पास क्या था, एफ एक्स फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एफ 2.2 किसके इक्वल हो जाएगा, वो 2.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2.2 का होल स्क्वायर माइनस एफ 2 निकालेंगे तो एक्स को 2 से रिप्लेस करेंगे 2 स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पर अपॉन एच की वैल्यू 0.2 है 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार ये ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे ये आ जाएगा और ए माइनस बी करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 से 0.2 कैंसिल और ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4.2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 4.2। अब बात का आती है एरर निकालनी है, तो एरर फाइंड आउट करने के लिए एरर किसके इक्वल होती है, एरर इक्वल टू होती है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्स वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू किसकी, फंक्शन के डेरिवेटिव की एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। हम सिंपली उसका डिफरेंशिएशन करें एग्जैक्ट रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होगा यहाँ पर 2x फार्मूला x टू द पावर n के डेरिवेटिव से ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट वैल्यू एट 2 पर चाहिए थी तो x 2 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 आ जाएगा यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो ट्रू वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। और ट्रांकेशन एरर क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्स वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू 4 है माइनस अप्रोक्स वैल्यू 4.2 है, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2। और 0.2 अगर आंसर आ रहा है तो हमारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 0.2 कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन है, माइनस 0.2 ऑप्शन ए है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना है। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर दिस। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है 205.010050। ये एक नंबर है, इसके अंदर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर फाइंड आउट करनी है तो ये ध्यान रहे कुछ रूल्स बताए थे। पहला रूल ये था कि जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, नॉन जीरो नंबर्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। उसके बाद अगर कोई जीरो की बात करे तो जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है अगर वो कोई दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में आती है। तो यहाँ पर ये वाली जीरो जो है वो 2 और 5 दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है यानी कि ये भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये जीरो जो है ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि 5 और 1 के बीच में आ रही है जो नॉन जीरो वैल्यूज है। और ये तीनों भी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। 0 0 0 0 0 ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि ये जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में आ रही है। और ये भी कह सकते हैं कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो भी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट ही होती है। पर यहाँ पर ये इन दोनों में से ये वाली जीरो जो है, ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट है जीरो, ये वाली जीरो और ये वाली जीरो, ये वाली जीरो और ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट जीरो है क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इसके बीच में आ रही है। ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। डेसिमल के बाद हमने डिस्कस किया था जितनी भी जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई, एक ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो टोटल मिलाकर हमारे पास 9 सिग्निफिकेंट डिजिट प्यारे दोस्तों हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है राउंड ऑफ नंबर दिस। इस नंबर को राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है इस नंबर को। तो प्यारे दोस्तों 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करने के लिए पहले तो ये जानना होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट किस जगह पर जाकर हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहले प्यारे दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो स्टार्टिंग से जीरोज होती हैं अगर किसी नंबर में, चाहे वो डेसिमल के बाद में हो चाहे डेसिमल के पहले हो, पर उससे पहले कोई अगर नॉन जीरो वैल्यू नहीं है
अगर किसी भी जीरो के पहले नॉन जीरो वैल्यू नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट जीरो नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होती। तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी क्योंकि इसके पहले कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है। ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों यहाँ पर जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट फिर कहाँ से स्टार्ट हुई, एक ये 9, एक 8, 7, 5, ये सारी सिग्निफिकेंट डिजिट है। पर क्वेश्चन में कहाँ तक क्या कहा है, किसे राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो हमारी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ पर कंप्लीट होंगी, 9, 8, 7, इन 3 प्लेस पर जाकर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कंप्लीट होगी 3। तो क्या करना होगा, इसे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए पहले दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला मेथड पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हमने फार्मूला डिस्कस किया था, मेथड डिस्कस किया था, राउंड ऑफ करने का मेथड डिस्कस किया था। वो क्या था कि अगर कोई भी नंबर लास्ट अगर हो रहा है वो 5 पर लास्ट जो हो रहा है वो उसकी लास्ट डिजिट 5 है और उससे जस्ट पहले उसे राउंड ऑफ करना है। तो 5 से जस्ट पहले अगर कोई नंबर ओड नंबर है और तो उस केस में हमें राउंड ऑफ करते समय उसमें एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पर 7 की जगह पर कितना हो जाएगा, प्लस होकर 8 हो जाएगा। तो इसकी सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.00098 और ये भी 7 में एक प्लस करेंगे तो 8, तो 988 वाली टर्म ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाना है प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर दिस टू द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इस नंबर की 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों एब्सोल्यूट एरर का हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि ट्रू वैल्यू माइनस एप्रोक्स वैल्यू का जो एरर आएगा वो एरर दोनों को माइनस करेंगे तो उसे एरर आ जाएगा। वो एरर का अगर हम मोड ले लें तो जो वैल्यू आती है उसे क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास, 75648 75,642, ये हमारी जो है वो ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। और प्यारे दोस्तों जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी, एक ये हो गई 7 पहली, दूसरी 5, तीसरी 6 और चौथी 4। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो जब भी कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल नहीं है और उसे राउंड ऑफ करना है, जितनी डिजिट तक तुम्हें राउंड ऑफ करना है उसके बाद फिर जस्ट 0 लगा दो तो उसकी राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 4 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी 4 डिजिट तक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, वो कितनी हो जाएगी, 75640। ये हमारी इसकी जो है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारी जो वैल्यू आई है ये इसकी कैसी वैल्यू आई है, ये अप्रोक्स वैल्यू आई है। अगर हम इसके एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी, 75,642 और अप्रोक्स वैल्यू कितनी है, 75,640। दोनों को माइनस करेंगे, ये ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्स वैल्यू, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है तो उनका मोड ले लेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ u इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 4x, अगर u की वैल्यू ये है तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन u में परसेंटेज एरर क्या होगी u की वैल्यू में, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर u की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 1 के लिए हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है और एरर हमें ऑलरेडी गिवन है, एरर की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो u की जो वैल्यू गिवन है, पहले तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो प्यारे दोस्तों इसकी x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आ जाएगी u इक्वल टू, जैसे ही हम x1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 टू द पावर 6 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू x की वैल्यू 1, तो सॉल्व करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2। तो ये इसकी जो है यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ जाएगी। और एरर क्वेश्चन में गिवन है, 0.05 की ये एरर गिवन है। तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू वो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरर हमारे पास कितनी है, 0.05 की एरर क्वेश्चन में गिवन है और ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -2। तो इनका मोड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितनी वैल्यू आती है, 2.5। तो यहाँ पर 2.5% की एरर आएगी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो 2.5 का कोई ऑप्शन नहीं है, 2.0 है, 0.2 है और -0.2 है। तो यहाँ से आंसर कौन सा करेक्ट हो जाना है, तो यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की को डिस्कस करते हैं। द शिफ्टिंग ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, तो ये तो सभी को क्लियर है कि शिफ्टिंग ऑपरेटर किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ
डेल फॉरवर्ड डिफरेंस डेल टू द पावर 4 ऑफ दिस, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों एक बात आप लोगों को, एक फार्मूला मैंने बताना चाहूँगा जिससे कि ये क्वेश्चन होगा कि अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है और वो फंक्शन कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, x टू द पावर n डिग्री का है, a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस समथिंग कुछ भी और इससे लोअर डिग्री बन रही है, मान लो ये a1 x टू द पावर n प्लस नेक्स्ट टर्म में a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। और इसका अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस जितनी डिग्री का पोलिनोमियल है n डिग्री का है, तो nth ऑर्डर का अगर हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करें तो उसके लिए फार्मूला होता है a1 इंटू एन फैक्टोरियल, a1 इंटू एन फैक्टोरियल। यहाँ पर a1 क्या होगा कि जितनी भी हायर डिग्री है, जितनी भी हायर डिग्री वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट a1 होगा, मल्टीप्लाई बाय अगर जितने डिग्री का पोलिनोमियल है और उतने टाइम अगर डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आएगी इसकी वैल्यू a1 इंटू एन फैक्टोरियल। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में डिफरेंस, जो फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो कितने डिग्री कितने ऑर्डर का फाइंड आउट करना है, फोर्थ ऑर्डर का। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 4x, तो प्यारे दोस्तों ये इसी तरीके का एक पोलिनोमियल आ जाएगा। और हम अगर ध्यान से देखें तो उसमें हाईएस्ट एक्स की पावर कितनी बनेगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, एक्स की टर्म्स की मल्टीप्लाई करने पर 2x² आएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6x³ आ जाएगा। यहाँ से 2x² आया प्लस का, यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस 3x करें तो माइनस का 6x³ आ जाएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई माइनस 4x से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 24 x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके जो टोटल वैल्यू आएगी सॉल्व करके उसमें हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होगी पोलिनोमियल के अंदर 24 x टू द पावर 4 होगी और बाकी आगे की कुछ टर्म आएगी, ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हमें यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है इसका। तो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया कि अगर कोई पोलिनोमियल है इस फॉर्म में और उसका n डिग्री का पोलिनोमियल है तो nth ऑर्डर का डिफरेंस फॉरवर्ड निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय a1। तो यहाँ पर a फोर्थ ऑर्डर का पोलिनोमियल बन गया 4 डिग्री का, और ये फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा a1 यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2। तो प्यारे दोस्तों जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 276। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ट्रंकेशन एरर इज कॉज बाय अप्रोक्सीमेशन ऑफ। तो ट्रंकेशन एरर किस वजह से कॉज होती है, किस तरीके से जनरेट होती है, वो हमने अभी डिस्कस किया था। उनमें से ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रंकेशन एरर कॉज बाय अप्रोक्सीमेशन ऑफ इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर। तो अभी हमने डिस्कस किया था एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर की वजह से ट्रंकेशन एरर जो है वो जनरेट होती है अगर हम अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर में लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0 टू द पावर 3। यहाँ पर 0 फंक्शन है और 0 फंक्शन टू द पावर 3 का हमने थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी वो हमें बताना है। तो प्यारे दोस्तों पहले तो ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ nth ऑर्डर होगा 0 टू द पावर m का, वो किसके इक्वल होता है, उसके लिए फार्मूला है n टू द पावर m माइनस nc1 इंटू n माइनस 1 टू द पावर m प्लस nc2 इंटू n माइनस 2 टू द पावर m प्लस सोन प्लस एंड लास्ट टर्म एन सी एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ nth ऑर्डर फाइंड आउट करना है 0 टू द पावर m का। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें इस फार्मूले का यूज करते हुए तो n की प्लेस पर भी 3 है और m की प्लेस पर भी 3 है। तो फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, n की प्लेस पर भी 3 और m की प्लेस पर भी 3, तो 3 टू द पावर 3। तो 3 टू द पावर 3 फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 3c1 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। नेक्स्ट 3 माइनस 1 यानी कि 2 टू दी पावर 3 ये टर्म आ जाएगी इंटू nc2 मीन्स 3c2 n क्यू की 3 है तो 3c2 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी इंटू n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2 n माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 की वैल्यू 1 टू दी पावर 3 और नेक्स्ट टर्म आएगा n माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 3 वो 0 हो जाएगा। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बनती है 3 टू दी पावर 3 कितना होगा यहाँ पर 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर 27 माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 और यहाँ पर 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। टोटल को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 24 हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर 6। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाता है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ h इज इक्वल टू 3, इफ h इज इक्वल टू 3 देन डेल ऑफ 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x का हमें फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना फर्स्ट ऑर्डर का तो वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 2 टू द पावर एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? इसके अकॉर्डिंग बस फंक्शन में हमने डिस्कस किया फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स को बस एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो, माइनस एग्जैक्ट वैल्यू एज इट इज को माइनस कर देते हैं। तो 2 टू द पावर एक्स के लिए निकालना है तो 2 टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एज इट इज वैल्यू 2 टू द पावर एक्स आ जाएगा। बट h यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? h इज इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कितना? 3 वैल्यू बोला हुआ है। तो h इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये वैल्यू होगी 2 टू द पावर x प्लस 3 माइनस 2 टू द पावर x। और इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर x कॉमन आ जाएगा तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 और ये सॉल्व करके 2 टू द पावर 3 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7 इंटू 2 टू द पावर x आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ लॉग एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करें, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के। तो लॉग एफ एक्स के लिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसके इक्वल होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग? वो होगा लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स के इक्वल होगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगा दें तो ये लॉग एम अपॉन एन के इक्वल होगा। इट मीन्स लॉग एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ से हम एक काम करते हैं कि हमें यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में चाहिए तो हम इसे फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स लिख लेते हैं अपॉन एफ एक्स। तो ऐसा करने से ये टर्म टोटल जो होगी ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? इक्वल टू लॉग ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ एक्स प्लस बाकी क्या बच जाता है? ये एफ एक्स बच जाता है अपॉन एफ एक्स। ठीक है, अब इसको दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड में ले जाएंगे तो एफ एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा और ये प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लॉग 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो उसको हमें देखना है। यहाँ पर हम ये जानते हैं प्यारे दोस्तों एक रिलेशन हम जानते हैं कि e माइनस 1 इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर होता है और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू बैकवर्ड डेल ऑपरेटर होता है। अगर ये दोनों रिलेशन याद है तो इससे तो ये तो क्लियर है कि ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों में से ही कोई एक रॉन्ग होगा, इनको भी चेक कर लेते हैं। जब 1 प्लस डेल किसके इक्वल होगा यहाँ से अगर हम देखें तो 1 प्लस डेल इक्वल टू होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग e, तो ये वैल्यू हो जाएगी e। उसके बाद 1 माइनस बैकवर्ड डेल ऑपरेटर, तो 1 माइनस बैकवर्ड डेल ऑपरेटर यहाँ से निकालें तो e टू द पावर माइनस 1। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो e टू द पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा होगा? रॉन्ग फिर ये ही होगा। तो यहाँ पर रिजेक्शन हमने वाला रिजेक्शन टेक्निक लगाई जिसके अकॉर्डिंग हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्टेटमेंट बैकवर्ड डेल ऑपरेटर एफ एक्स, ठीक है, ऑपरेटर डेल एफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल बता रहा है? एफ एक्स माइनस एच ये बता रहा है। तो ये तो सही फार्मूला है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा, यहाँ से सेंट्रल डेल ऑपरेटर है डेल्टा ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल बोला है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में यहाँ पर एच ना आकर h/2 आएगा और यहाँ पर भी h/2 आएगा, तो वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बन पाएगा। तो ये रॉन्ग है। इट मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। तो ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ h इज इक्वल टू 1, अगर h की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल ऑफ कॉट 2 टू द पावर x, कॉट 2 टू द पावर x का हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बताना है, इनमें से किसके इक्वल होगा। तो प्यारे दोस्तों चलिए इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एच का जो एफ एक्स का जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के। तो यहाँ पर हमें किसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है? कॉट ऑफ 2 टू द पावर एक्स का। तो कॉट ऑफ 2 टू द पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ऑफ 2 टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस कॉट ऑफ 2 टू द पावर एक्स, इस फार्मूले से कि बस एक्स को फंक्शन एफ एक्स जिसका भी फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है उसमें एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करो माइनस एज इट इज वैल्यू। तो इसका निकालना है तो हमें यहाँ पर एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करा, बाकी एज इट इज माइनस फंक्शन की एज इट इज वैल्यू। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एच हमारा क्वेश्चन में गिवन
1 है कितना, h इक्वल टू 1, तो h को हमने यहाँ पर 1 रख दिया है। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हमने 2 टू द पावर x प्लस 1 को लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर x लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस कॉट ऑफ 2 टू द पावर x। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने 2 टू द पावर x को थीटा कंसिडर कर लिया है। जब हम ये थीटा रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा कॉट 2 थीटा माइनस कॉट थीटा। अब कॉट 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, और ये कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा। यहाँ पर अगर हम इसमें से न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, यानी कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। ए यहाँ पर 2 थीटा और बी यहाँ पर थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा माइनस थीटा। तो साइन 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, रिमेनिंग टर्म क्या रह जाती है हमारी, माइनस 1 अपॉन साइन 2 थीटा, यानी कि माइनस कॉसेक 2 थीटा। प्यारे दोस्तों थीटा किसे कंसिडर किया था हमने, 2 टू द पावर एक्स को, तो उसको वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो आंसर क्या बनता है, माइनस कॉसेक 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स। इट मीन्स माइनस कॉसेक 2 टू द पावर एक्स प्लस सी आंसर हो जाता है किसका, 27 का। तो प्यारे दोस्तों जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो माइनस कॉसेक 2 टू द पावर एक्स प्लस 1, यहाँ पर हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर यहाँ पर आया था, कॉसेक 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस में, और वही यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट ये एक और क्वेश्चन है 28। यहाँ पर एफ एक्स एक हमें फंक्शन दिया हुआ है पोलिनोमियल फंक्शन, और इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो प्यारे दोस्तों अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है और अगर जितने ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है उतने ही डिग्री का वो पोलिनोमियल है। जैसे कि अभी डिस्कस किया था a1 x टू द पावर n प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन। इस तरीके से कोई पोलिनोमियल है और इसका जितनी डिग्री का पोलिनोमियल है उतने ऑर्डर का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, a1 इंटू एन फैक्टोरियल के। तो यहाँ पर a1 क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, दैट इज 5, और इंटू एन फैक्टोरियल, एन क्या है, जितने ऑर्डर का डिफरेंस निकालें या जितने ऑर्डर डिग्री की डिफरेंशियल पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर वो 4 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2। तो प्यारे दोस्तों अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाता है 120। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन डिस्कस किए, और इसके बाद क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है उनका लिंक, आप उन लिंक पर जाकर और भी अच्छी वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो।